अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ रशीद है और मैं एक सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट और वेडिंग फोटोग्राफ़र हूँ। मैं सोनी अल्फ़ा का एम्बेसडर भी हूँ फॉर पाकिस्तान। आज हम आपके साथ एक बहुत मज़े की वर्कशॉप शेयर करेंगे जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह आप सनलाइट में बहुत मज़े की पिक्चर्स निकाल सकते हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि कहते होंगे लोग कि सनलाइट में कभी शूट नहीं करना चाहिए, ये हार्श लाइट में बहुत गंदी तस्वीरें आती हैं। बट समटाइम्स आप इस हार्श लाइट को अपनी एडवांटेज भी बना सकते हैं और ये हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप मैक्सिमम अच्छी तस्वीरें खींच सकते हैं जब कंडीशंस बहुत हार्श हों और सनलाइट बहुत तेज़ और बहुत मुश्किल हो। आज की भी ऐसी कंडीशंस हैं, कराची की गर्मी है, बट मैं आपको बताऊंगा कि उस सनलाइट के अंदर आप किस तरह डिफरेंट लोकेशन की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और एक मज़े की प्रोफेशनल इमेज निकाल सकते हैं। हमेशा आपको ये नोटिस करना है कि किस तरह इमेजेस एमेच्योर ना लगें आपकी, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। जैसे आपको पता है कि मैं हमेशा शूट में कोशिश करता हूँ कि बहुत मिनिमम गियर यूज़ करूँ और यही चीज़ हम आज भी करेंगे। मैं एक कैमरा यूज़ करूँगा, उसके साथ ऑब्वियसली पोर्ट्रेट के कुछ लेंसेज हैं, बट सिर्फ एक चीज़ जो एक्सटर्नल मैं लाइट को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करूँगा विच इज़ गोना बी अ रिफ्लेक्टर। वो एक 5-in-1 रिफ्लेक्टर होगा जो बहुत आसानी से आपको मिल सकता है एंड उसको हम यूज़ करके डिफरेंट कंडीशंस में बहुत मज़े की तस्वीरें निकालेंगे और एक ही लोकेशन से आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ऑप्शंस मैं निकाल कर दूंगा। जो आज हम लेंसेज यूज़ करेंगे इज़ गोना बी द सोनी 50mm 1.4 एंड द 1635 4.0। ये सारे फोकल लेंस से आपको एक डिफरेंट पोर्ट्रेट मिलता है और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप ये ले सकते हैं। सोनी के सारे लेंसेज बहुत शार्प होते हैं एंड आपको टाइम एंड टाइम अगेन कंसिस्टेंटली फोकस, शार्प, टैक्ट देते हैं। बहुत बातें हो गई, अब हम लोग चलते हैं लोकेशन पे ताकि आपको बताएं कि किस तरह एक मुश्किल लोकेशन को हैंडल करना है। कराची की गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, सो इट्स गोइंग टू बी अ टफ शूट बट वी आर गोना मेक मोस्ट ऑफ इट एंड मेक श्योर दैट इवन बहुत मुश्किल कंडीशंस में भी हम बहुत अमेजिंग पोर्ट्रेट्स या अमेजिंग पिक्चर्स ले सकते हैं। सी यू एट द लोकेशन। अब हम लोग लोकेशन पे आ गए हैं और जैसे आप देख सकते हैं कि लोकेशन काफ़ी बेसिक है और सन काफ़ी ब्राइट है, विंड भी काफ़ी तेज़ चल रही है और ये सारे चैलेंजेस होंगे आउटडोर फोटोग्राफी में जो हमें हमेशा हैंडल करने पड़ेंगे। अगर कैमरे या इक्विपमेंट की बात करें तो करंटली मेरे पास इस वक्त A7R4 है और उस पर सोनी का 50mm 1.4 ज़ाइस लेंस लगा हुआ है। सोनी A7R4 एक बहुत अमेजिंग कैमरा है जो मैं मोस्टली अपने शूट में यूज़ करता हूँ। अपनी इस कैटेगरी में वो नंबर 1 कैमरा है एंड आई रियली लाइक इट। मैं मोस्ट शॉट्स अपने इसी से ले रहा होता हूँ जब भी मुझे ज़रूरत पड़े आउटडोर फोटोग्राफी करने की या इंडोर करने की। इसके अलावा हम लोग एक रिफ्लेक्टर यूज़ करेंगे। करंटली मेरे पास ये एक फुल लेंथ रिफ्लेक्टर है और ये इसकी रिफ्लेक्टिव साइड है जो सिल्वर है और इसको अगर मैं हटाऊँ तो दूसरी साइड पे ये डिफ्यूजन साइड है जो हम लोग सन के बीच में रखेंगे यूज़ करने के लिए। नाउ शूट में हम लोग मोस्टली 5-in-1 रिफ्लेक्टर यूज़ करेंगे जो फुल लेंथ नहीं होगा, इससे छोटा होगा। लेकिन अगर आपको फुल लेंथ तस्वीर लेनी है तो उसके लिए आपको फुल लेंथ रिफ्लेक्टर यूज़ करना होगा। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बाद में कि अगर आप नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ये मैं बताता चलूँ कि यूजुअली विंडी कंडीशंस में ये बड़े रिफ्लेक्टर को यूज़ करना एक काफ़ी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट होता है। इवन छोटे रिफ्लेक्टर्स को यूज़ करना भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है बिकॉज विंड की डायरेक्शन की वजह से ये काफ़ी मूव होता है। बट ये सारे चैलेंजेस हैं जो आपको आउटडोर फोटोग्राफी में फेस करने होंगे। आउटडोर फोटोग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? इट इज़ like any form of photography, your source of light. और source of light outdoor photography में sun होती है, unless कि आप external light भी यूज़ कर रहे हैं। आज के प्रोजेक्ट में हम सिर्फ sun को ही यूज़ कर रहे हैं। इस वक्त sun मेरे टॉप राइट पे है। नाउ ये अगर आप देखें तो
बताता है कि मेरे डायरेक्शन ऑफ शैडोज़ और डायरेक्शन ऑफ हाईलाइट किधर है। सो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अलावा ये भी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपका सन किधर गुरूब होगा। नाउ राइट नाउ एज आई सेड सन इधर है और वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाएगा गुरूब होने के लिए। इस नॉलेज से मैं प्लान कर सकता हूँ कि मेरे सीक्वेंस ऑफ शॉट्स क्या होंगे और मैं ये प्लान कर सकता हूँ कि मुझे किस वक्त कौन सा शॉट लेना है। ये बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज स्पेशली अगर आप आउटडोर फोटोग्राफी कर रहे हैं तो काफ़ी सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। कभी शैडो आ जाता है, जैसे आपने देखा, तो आप सन का शॉट ले रहे होंगे या चाह रहे होंगे कोई शॉट जिसमें सनलाइट हो, फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि क्लाउड कवर उठे तो फिर ही आप ले सकते हैं। उसके अलावा सन का डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, तो आपको प्लान करके चलना होता है कि जब सन का डायरेक्शन चेंज होगा तो आप कौन सा शॉट लेंगे, किधर आपकी लाइट आएगी और किधर शैडोज़ आएंगे। जो आइडिया है हमारा वो ये है कि हम आउटडोर शूट इस तरह करें कि आपके शॉट्स एमेचोरिश ना लगें बल्कि प्रोफेशनल शॉट्स लगें। इसके कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ तरीके हैं जिससे आप कर सकते हैं, जो हम आज इस वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे। लोकेशन शूट्स में मैं एक चीज़ और ये करता हूँ दैट अपने सारे शॉट्स जो मैंने लेने हैं उसकी एक मेंटल पिक्चर मैं अपने दिमाग में बना लेता हूँ ताकि मुझे पता हो कि मैंने कौन सा शॉट लेना है। ऑब्वियसली जब मैं शूट कर रहा होता हूँ तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चल रही होती हैं, लाइक सेटिंग्स क्या रखनी है, एक्सप्रेशन क्या होंगे, लाइट किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप शायद जो मेंटल इमेज आपने बनाई हो वो आप भूल जाएं। मैं भी अक्सर भूल जाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने फ़ोन का इस्तेमाल करता हूँ। मैं जब भी लोकेशन पे जाता हूँ तो द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज़ कि मैं लोकेशन को स्काउट करता हूँ, उसकी रेकी करता हूँ और उसके बाद अपने फ़ोन से मैं तस्वीरें लेता हूँ उन लोकेशंस की, उन कॉर्नर्स की, उन फ्रेम्स की जो मुझे अपने इवेंचुअल शॉट्स में यूज़ करने हैं। मैं अपने दिमाग में ये भी सोच लेता हूँ कि कहाँ, किस वक्त, किस टाइम पे सन कहाँ होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सन का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन स्काउटिंग के लिए, ताकि आप इमेजिन कर लें अपने दिमाग में कि कौन सा शॉट मैं किस वक्त लूँगा। एनीवेज आई विल गो अराउंड एंड आई टेक दो शॉट्स ऑन माई फ़ोन एंड देन फिर जब भी मुझे नेक्स्ट शॉट का सोचना होता है कि मैंने कहाँ लेना है, मैं सीधा अपने फ़ोन पे जाता हूँ, फ़ोटोज़ पे, और चेक करता हूँ कि कौन सी तस्वीरें मैंने कहाँ ली थी एंड देन आई प्लान द शॉट अकॉर्डिंगली। तो चलें, अब आप मेरे साथ चलिएगा और आप देखें कि किस तरह मैं इस लोकेशन में कौन कौन से एरियाज़ को यूज़ कर रहा हूँ और क्या प्लान कर रहा हूँ। सो वहाँ पर हमारा सन गुरूब होगा, तो आई गेस यहाँ पर हम लोग अपना लास्ट शॉट कर सकते हैं जिसमें बैकलाइट लाइट आ रही होगी, सन जो है वो सनसेट पे जा रहा होगा। ऑब्वियसली सिंस सन का डायरेक्शन वहाँ पर से आ रहा है एंड बैकलाइट होगा तो थोड़ा सा एक मर्की शॉट होगा, बट दैट्स स्टिल ओके। नाउ अगर हम लोग सन वहाँ पर होगा तो हम यहाँ पर भी एक शॉट कर सकते हैं, बट आई फील दैट टॉप एंगल अच्छा लगेगा ताकि पूरे शैडोज़ नज़र आएँ। सो आई विल टेक अ शॉट ओवर हियर। इसके अलावा मुझे ये शॉट भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मे बी अगर मैं मॉडल को इस जगह पे खड़ा करूं, सो इट कैन बी अ वाइट शॉट विद द स्काई इन द बैकग्राउंड, और क्योंकि सन का डायरेक्शन वहाँ से आ रहा होगा तो एक बहुत मज़े फेस पे शैडोज़ भी आएंगे और आपके सन क्योंकि फेस पे होगा तो बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ब्लू होगा, विच इज़ व्हाट आई वांट। नाउ अगेन ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी लोकेशन है क्योंकि सन वहाँ से आ रहा है और यहाँ पर लगकर थोड़े से शैडोज़ बन रहे हैं, तो मे बी मैं एक शॉट हाफ फेस शैडो में और हाफ फेस लाइट में रख सकता हूँ। एक और चीज़, जब मैं शॉट ले रहा होता हूँ अपने रेफरेंस शॉट्स जो मैंने बाद में देखने होते हैं, तो मैं कभी कभार अपने फ्रेम के भी रेफरेंसेस बना लेता हूँ अगर उस वक्त मेरे दिमाग में हो कि फ्रेम मैंने क्या लेना है। उससे ये फ़ायदा होता है कि जब मैं शॉट ले रहा होता हूँ तो मुझे प्री प्लान्ड शॉट मिला हुआ होता है एंड ऑल आई हैव टू डू इज़ कि मैं उसको एग्जीक्यूट करूँ विद द मॉडल। सो मुझे सिर्फ मॉडल के एक्सप्रेशंस और पोज को मॉनिटर करना होता है। जब आप इंडोर लोकेशन से आउटडोर लोकेशन पे आ रहे हो
तो एक हेल्पफुल टिप ये है कि आपने अपनी आंखें बंद करनी है और सन के डायरेक्शन में देखना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो आंखें हैं वो एडजस्ट हो जाएंगी यहाँ ऊपर के एनवायरनमेंट से, और आप फिर ऐसे और ऐसे और ऐसे करके अपने एक्सपोजर को और अपने कैमरे और मॉडल को नहीं देख रहे होगे। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी चीज़ें जो अपने इमेजेस हैं उसको सही तरीके से देख सकोगे और ज़्यादा बेहतर तस्वीरें ले सकोगे। हेल्पफुल टिप। नाउ नेक्स्ट स्टॉप, हम लोग मॉडल को ऊपर लेकर आएंगे। फ़ोन पे मैंने अपनी सारी प्लानिंग की हुई है कि कौन सा शॉट मुझे किधर लेना है। अब बस मैंने मॉडल को लाना है और एक एक शॉट एग्जीक्यूट करना है। सो लेट्स जस्ट ब्रिंग हर अप एंड स्टार्ट द शूट। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो मैं शूट कर रहा हूँ उसमें इवन कुछ कम्युनिकेशन जो मैं मॉडल के साथ कर रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बेसिकली आप ये शूट मेरे साथ साथ देख रहे होंगे और उम्मीद है कि आप इससे ज़्यादा सीखेंगे कि कम्युनिकेशन भी किस तरह करनी है। सो लेट्स जस्ट ब्रिंग द मॉडल अप एंड स्टार्ट आवर शूट। ना अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो हमारा सन इस वक्त उस डायरेक्शन में है और वहाँ से लाइट हमारी आ रही है इस डायरेक्शन में जा रही है। सो शैडोज़ उधर पड़ रहे हैं। ना इधर आपके पास ही हल्की सी ये वॉल है। अगर आपने मेरी पिछली वर्कशॉप जो वन लाइट वर्कशॉप थी वो देखी हो तो आपको पता होगा मैंने उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था दैट सन जितना दूर होता है ऑब्वियसली या सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से जितनी छोटी आपकी सोर्स ऑफ लाइट होती है उतने शैडोज़ ज़्यादा हार्ड बनते हैं। ना क्योंकि सन बहुत दूर है और हमें बहुत छोटा नज़र आता है तो शैडोज़ यहाँ पर काफ़ी हार्ड बनेंगे। तो सन की लाइट यहाँ से आएगी, इधर लगेगी और यहाँ पर पीछे शैडोज़ पड़ रहे होंगे। तो हम अब क्या करेंगे कि हम लोग शॉट इस तरह लेंगे कि मॉडल के फेस पे थोड़े बहुत शैडोज़ पड़ रहे हों और आधा फेस शैडो में हो और आधा फेस हाईलाइट में हो। उस तरह एक इंटरेस्टिंग इमेज मिलेगी। एज आई सेड पहले भी कि आपको अपनी लोकेशन को यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर शॉट एक ही जगह ले रहे हो। डिफरेंट जगहों पे आपको डिफरेंट कहानियाँ मिलेंगी और वो कहानियाँ आपने देखनी हैं और उसको अपने शूट में एग्जीक्यूट करना है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट शॉट। सो हम लोग थोड़ी सी सेटिंग्स की कुछ बात कर लेते हैं। अगेन 50mm मैंने लगाया हुआ है, A7R4 मेरे पास है, रॉ पे मैं शूट कर रहा हूँ। 8.0 मेरा एपर्चर है और A या एपर्चर मोड पे मैंने कैमरे को रखा हुआ है। ऑब्वियसली शटर स्पीड जो भी आएगी वो कैमरा खुद एवेल्यूएट करेगा। इस वक्त मैंने कोई एक्सपोजर एडजस्टमेंट नहीं की हुई, वो 0 पे है एंड वी आर गोना टेक द शॉट नाउ। यार दिस इज़ नाइस। अच्छा मुझे जो ना ये पाम ये नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए, नहीं ऐसे, हाँ ये बाल थोड़े से सही कर दो। मैं थोड़ा सा लो एंगल ले लेता हूँ। या वेरी नाइस। थोड़ा सा उस तरफ देखो। ब्यूटीफुल। आई लाइक द स्लोअर एंगल आल्सो, इट इज़ वर्किंग फॉर मी। वेरी नाइस। अच्छा सन आने वाला है, अब इधर आ जाओ। हाँ straight, yeah, okay, beautiful. Alright, so now I love the shadow. Now wall उसके सामने जो है उससे shadow बन रहा है। थोड़ा सा और इस तरफ रिका करिएगा, फेस लाइएगा, थोड़ा सा वापस जाओ, एक आंख, yes, beautiful. अच्छा now can you like turn your face this way slightly और yes, और अब वापस इधर आओ बाहर, yes, beautiful. I love this light. Now as you can see hard सी light है and you know ऊपर करो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर करो फेस, beautiful. And as you can see थोड़ा सा अंदर जाओ, वापस आओ, yes. See you have to communicate with the model as well. नहीं ऊपर ही देखो, बहुत अच्छा लग रहा है। yes, beautiful.
जब हम लोग सन में शूट कर रहे होते हैं तो जस्ट टू सी कि कौन सा डायरेक्शन मेरी मॉडल पे बहुत अच्छा लग रहा है, वो करने के लिए व्हाट आई डू इज़ दैट मैं अपनी मॉडल से एक राउंड सर्कल करवाता हूँ। दैट वे मैं देखता हूँ कि कहाँ सन का डायरेक्शन उनके मॉडल के फेस पे अच्छा लग रहा है। ठीक है, सो एरिका इफ़ यू जस्ट टर्न अराउंड जस्ट लाइक दैट, वेरी नाइस, एंड वापस इधर आएँ, इधर आएँ। Yeah, this is the sort of light that I want on the model and that's how I'll do it. What I'll also do is that अब हम लोग मॉडल को एक टर्न कराएंगे and we'll just put the camera right in front of her ताकि आप भी देख सकें कि जब वो एक 360 लेती हैं तो किस तरह सन का डायरेक्शन फेस पे चेंज होता है। अब हम लोग नेक्स्ट शॉट पे चलते हैं। थोड़ा सा आपको ऊपर आना पड़ेगा क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं हूँ। एज़ यू नो दैट फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो आधे एक्रोबैट्स भी होते हैं, तो हम नीचे ऊपर हर जगह चलते रहते हैं। एनीवेज, ऑन टू द नेक्स्ट शॉट। नाउ द नेक्स्ट शॉट मैं चाह रहा था एरिका, क्योंकि वहाँ पर नीचे हैं और मुझे एक स्लाइटली हायर एंगल शॉट लेना था। नाउ इस वक्त टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 4:30 एंड सन इस वक्त वहाँ पर स्ट्रेट ऊपर है। सो नाउ जब सन का डायरेक्शन ज़रा थोड़ा सा स्लांटेड है और क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लेट होता जा रहा है तो शैडोज़ लंबे होते जा रहे हैं। सो इसलिए अब हम लोग जो एरिका का शॉट लेंगे उसमें काफ़ी लेंथी शैडोज़ होंगे एंड क्योंकि मैं ऊपर से ले रहा हूँ तो आपको शैडो की पोजीशन और शेप नज़र भी आएगी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। इक्विपमेंट वाइज फिर से ऑब्वियसली मेरे पास A7R4 लगा हुआ है और उस पर 50 mm लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि मैं सब्जेक्ट से काफ़ी दूर हूँ तो यही 50 mm बेसिकली काफ़ी वाइड एंगल लगेगा। एंड आपको जब शॉट आप तस्वीर देख रहे होगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये वाइड एंगल नहीं है और ये 50 mm है, बट एक्चुअली वी आर यूजिंग द 50 mm टू टेक दिस शॉट। सो लेट्स जस्ट गेट टू द नेक्स्ट शॉट एंड देखते हैं कि किस तरह हम एरिका के मज़े के शॉट्स इस जगह से ले सकते हैं। BTS पे चलते हैं। Alright, so आप आगे आ जाओ एंड एज यू कैन सी यू हैव एरिका ओवर देयर। हमारा सन उस तरफ है, सो हमारा शैडोज़ बड़े मज़े के आ रहे हैं। थोड़ा सा आज क्लाउड कवर अभी इस वक्त है, बट आहिस्ता आहिस्ता जब सही होगा तो यू कैन सी कि जो ना जो शैडोज़ हैं ना वो थोड़े से हार्ड होना शुरू हो जाएंगे। एंड वी आर गोइंग टू डू द शॉट राइट देन। अच्छा एरिका, आपके जो फीट है ना वो ऊपर हुए हैं, उसको नीचे करो। हाँ, लाइक दैट, यस। राइट, currently as you can see that my distance is very far from the model, काफ़ी मैं दूर खड़ा हूँ तो 50 काफ़ी वाइड लगता है, although लगता नहीं है कि वो 50 से शॉट लिया हुआ है, बट वो लिया हुआ होता है। एरिका हाँ, पाँव नीचे करो, थोड़ा सा जो है ना एक पाँव और पीछे करोगी। हाँ, और वो आगे ले आओ और आगे ले आओ, ले आओ, ले हाँ। अच्छा ये पीछे वाला हाथ भी थोड़ा सा साइड पे करो, यस, और थोड़ा सा और लेट जाओ नीचे की तरफ ना। यस, दूसरा वाला पाँव ऊपर करो, ऊपर वाला पाँव ऊपर, और ब्यूटीफुल। थोड़ा सा सनलाइट की तरफ देखो, बट नीचे ही रखना है। हाँ हाँ, आंखें बंद ही रखनी है। ब्यूटीफुल। Alright, so now we're gonna talk about के रिफ्लेक्टर किस तरह यूज़ करते हैं। This is our silver reflector and अभी अगर एरिका आप थोड़ा सा इस तरफ आओ और टर्न करो, like that. Now sun is over there. कामरान आपको थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा, like that, very good. And now as you can see कि रिफ्लेक्टर अगर मैं रखूँगा तो आप एरिका सामने देखो, तो सामने उस तरफ देखो कैमरे की तरफ, एंड यू कैन सी कि रिफ्लेक्टर आ रहा है। नाउ अगेन बहुत सारे लोग इस तरह रिफ्लेक्टर रखते हैं,
कि सन आ रहा हो और आपने नीचे रिफ्लेक्टर रखा हो। बट आइडियली अगर आपको रिफ्लेक्टर होल्ड करना है तो आपकी जो सन की लाइट होती है वो ऊपर से आ रही होती है, तो जो रिफ्लेक्टिव लाइट है वो भी ऊपर से आनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें जो लाइट है वो ऊपर से रिफ्लेक्ट करनी होगी, लाइक दैट। सो दैट वे व्हाट विल हैपन इज़ कि आपकी जो लाइट है वो सन से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर से ही आ रही है, नीचे से नहीं आ रही, एंड दैट वे you will get better light. Alright, सबसे पहले मैं एक शॉट लूँगा जिसमें मैं रिफ्लेक्टर नहीं रखा, बिल्कुल हार्ड लाइट है ना। ऑल्दो ये लाइट भी बहुत अच्छी लग रही है, इतनी बुरी नहीं लग रही, हार्ड शैडोज़ आ रहे हैं और यू नो इट्स लुकिंग वेरी नाइस हार्ड। So I'm going to reduce my aperture to 1.4 because what I want is कि जो ना जो पीछे लाइट है वो पीछे जो बैकग्राउंड है वो ज़रा ब्लर हो जाए। राइट, अब रिफ्लेक्टर लाइएगा। नहीं, थोड़ा सा और करीब लाओ, और इसे नहीं इस तरफ लाओ, ये और मेरी तरफ देखिएगा एरिका, एंड यू कैन सी कि इस वक्त जो है ना जो शैडोज़ हैं थोड़े से फिल हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा फेस टर्न करो, इस तरफ टिल्ट करो, नहीं इस तरफ टिल्ट करो, हाँ चिन नीचे। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि शूट थ्रू रिफ्लेक्टर को किस तरह यूज़ करते हैं। सो इन अ 5-in-1 रिफ्लेक्टर आपके पास ये जिप होती है, यू ओपन दिस अप, तो इसके अंदर आपके पास एक शूट थ्रू सरफेस निकलता है ना। ये बेसिकली एक डिफ्यूज़र है जो आपको सन के और अपने सब्जेक्ट के बीच में रखना होता है। एज़ यू कैन सी दैट आज विंडी भी काफ़ी है। ये चैलेंजेस होते हैं आपको आउटडोर में जब भी आप शूट करें, विच इज़ वाई आउटडोर शूट्स आर काइंड ऑफ टफ, बट वील सी कि हम लोग इसको किस तरह यूज़ करते हैं टू गेट सम सॉफ्ट लाइट ऑन योर सब्जेक्ट। एज़ यू कैन सी दैट इस वक्त एरिका पे सन आ रहा है, बट अगर मैं इनके बीच में डिफ्यूज़र रख दूँ तो यू कैन सी दैट लाइट बिल्कुल डिफ्यूज़ हो गई, एंड एज़ यू कैन सी ये लाइट आपकी सनलाइट आ रही है, एंड नाउ यू हैव गॉट अ डिफ्यूज़ लाइट। एक चीज़ आपको बताऊं दैट अभी मेरे पास हाफ डिफ्यूज़र है, अगर आपको फुल बॉडी शॉट लेना है तो आपको फुल डिफ्यूज़र चाहिए होगा, अदरवाइज़ आप फुल बॉडी शॉट नहीं ले सकते और डिफ्यूज्ड पार्ट आपका ख़त्म हो जाएगा, एंड देन फिर डायरेक्ट सनलाइट आ रही होगी जो आपकी तस्वीर को ख़राब करेगी। Now to take this shot, it's very nice, beautiful. Diffuser हटाओ, वापस लगाओ, मेरी तरफ देखो सीधा। जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, अगर आप हाफ डिफ्यूज़र यूज़ कर रहे हो तो आप फुल बॉडी को कवर नहीं कर सकते। डिफ्यूज़ करें जैसे मैंने अब डिफ्यूज़ किया हुआ है, करवाया है एरिका को, एंड जब हम लोग डिफ्यूज़ करते हैं तो यू कैन सी दैट नीचे लाइट आपके पास यहाँ पर कट रही है, विच मीन्स दैट आपकी ये डायरेक्ट सनलाइट है एंड यहाँ पर डिफ्यूज़ड है, बट यू कांट टेक अ फुल बॉडी शॉट। उसके लिए आपको फुल लेंथ डिफ्यूज़र यूज़ करना पड़ेगा। ऑलराइट, हम लोग अब अपना नेक्स्ट शॉट करेंगे। अगेन जो सन है वो सामने है एंड एरिका मेरे पीछे है। पहले मैं ऊपर चढ़ा हुआ था, नाउ हमने अपनी मॉडल को ऊपर चढ़ा दिया है। अगेन ये लोअर एंगल शॉट होगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ
दैट जब भी आप शूट कर रहे होते हैं, अगर आप सन की डायरेक्शन में शूट करेंगे, जैसे इस वक्त हम लोग कर रहे हैं कि सन कैमरे के पीछे है, तो आपका स्काई अच्छा ब्लू नज़र आएगा, स्पेशली अगर उस दिन ब्लू स्काई हुआ। बट अगर आप सन के अगेंस्ट शूट करेंगे, विच मीन सन आपकी सब्जेक्ट या मॉडल की बैक साइड पे होगा, तो फिर स्पेशली कराची के वेदर के अंदर वो थोड़ा सा मर्की या ब्राइट आएगा और आपका स्काई प्रॉबली वाइट नज़र आ रहा होगा। बट क्योंकि इस वक्त हम लोग सन के डायरेक्शन में शूट कर रहे हैं, तो यू विल सी दैट स्काई इज़ गोइंग टू बी रियली गुड। हम लोग अगेन इसको थोड़ा सा अंडर एक्सपोज शूट करेंगे ताकि हम स्काई की डिटेल रॉ में से निकाल सकें, एंड वी विल गेट अ वेरी नाइस स्काई एंड अ वेरी ग्रैंड शॉट। मेरे पास इस वक्त 16:35 है, बिकॉज अगेन मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल लोअर एंगल वाइड शॉट हो ताकि बहुत ग्रैंडनेस नज़र आए शॉट के अंदर, एंड दैट यू विल सी व्हेन वी टेक दैट शॉट। वेरी नाइस। अच्छा, थोड़ा सा चिन नीचे कर लो, बहुत ऊपर है। अच्छा, प्रोफाइल पे देखती हो उधर, हाँ लाइक दैट, वेरी गुड। बिल्कुल स्ट्रेट थ्रू वहाँ पर देखो, यस, ज़बरदस्त। दूसरा वाला हाथ को भी सामने लाओ, सामने लाओ, और हाँ, सन आया, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक पाँव पीछे एक आगे है ना, वो पाँव को भी आगे लाओ, हाँ, या लाइक दैट। अगेन मेरी सेटिंग्स इस वक्त ए पे ही हैं, 6.3 एपर्चर है मेरा, एंड शटर स्पीड जो भी वो कैमरा डिटेक्ट कर रहा है। -1 एक्सपोजर कॉम्पनसेशन हुई है मेरी, बिकॉज आई वांट के स्काई की डिटेल मेरे पास आए एंड आई कैन टेक दैट आउट इन फ्रॉम द रॉ। Alright, so we're almost at the end of this. Last shot अब हम लोग कर रहे हैं। I've got the 50 back on my camera again. जितने लोग भी मुझे जानते हैं उनको पता है कि 50 मेरा फेवरेट लेंस है और ज़्यादा देर तक वो मेरे कैमरे से उतरता नहीं है। ना इस शॉट में हम लोग ज़रा स्टाइलिंग में भी डिफरेंस ला रहे हैं। हमने एरिका को एक बहुत फंकी किस्म की ग्लासेस पहनी हुई हैं, क्योंकि इधर थोड़ा सा क्लोज इन शॉट होगा, तो यू नो इट बी फन। द अदर थिंग दैट वी आर डूइंग इज़ दैट क्योंकि बैकग्राउंड मुझे ब्लर कर रहा है, तो मैं ए पे 1.4 पे होऊंगा एंड क्लोज इन टाइप के शॉट्स लूँगा। सनलाइट अगेन इन हमारे सब्जेक्ट के बिल्कुल पीछे है, सो यू कैन सी दैट थोड़ा सा क्लाउड कवर है, तो सनलाइट जो है वो उसके पीछे चले गई, बट अगेन बैकलाइट आएगी, यू विल सी दैट यू नो मीन थोड़ा सा हेयर के अराउंड रिम लाइट आ रही होगी। एंड एक और चीज़ मैं इसमें जो करूँगा शॉट में वो ये है कि क्योंकि मुझे नीचे गार्डन या ट्रीज़ थोड़े से नज़र आ रहे हैं फिर एट अ रूफ, तो मैं थोड़ा सा मेरा कैमरे का एंगल हाई होगा, एंड दैट वे व्हाट विल हैपन इज़ दैट एक तो फेस का स्ट्रक्चर अच्छा लगेगा, and you will also get a bit of green in the background that will look interesting. Something like this. मेरी तरफ देखो, yeah, this is nice, very nice. मेरी तरफ देखो, थोड़ा सा फेस क्या हाथ लो, एक और नहीं, और फेस के करीब ले आओ, लाइक समथिंग, या ये कर लो, ऐसे कर लो, या तो हाँ, दिस इज़ गुड, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। थोड़ा सा ऊपर करो, ब्यूटीफुल। देखो आंखें बंद थी, अच्छा आप जब तुम ऐसे हाथ ऐसे करके लेकर आओ सामने, हाँ लाइक दैट, या और लाओ सामने, लाइक ये, और थोड़ा सा ऊपर करो, थोड़ा सा और इधर आओ। अच्छा यही चीज़ करो, ये ऊपर वाला हाथ करो, एंड देन हाँ दूसरा वाला हाथ, या थोड़ा सा और नीचे देखो, नीचे देखो, Okay, now I want a wide angle, but I also want the sun in the background.
तो मैं क्या करूँगा? एक और दफ़ा। स्ट्रेट खड़े हो, वो शोल्डर बिल्कुल पीछे चला गया, और स्ट्रेट आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो, हाँ लाइक दैट। We're using the 1635 and we're going to take slightly lower angle. So finally we're at the end of our shoot. हमने आज काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। हमने ये सीखा है कि डिफरेंट लेंसेज को किस तरह यूज़ करना है आउटडोर शूट में। हमने ये सीखा है कि सन की डायरेक्शन को किस तरह लेकर चलना है अपने शूट में व्हेनेवर वी आर शूटिंग पोर्ट्रेट्स। हमने ये भी सीखा है कि रिफ्लेक्टर को किस तरह यूज़ करना है रिफ्लेक्टिव सरफेस से या शूट थ्रू डिफ्यूजन सरफेस से, ताकि सन रादर देन कि आपका दुश्मन बने, आपका दोस्त बने। और ये भी सीखा है कि बैकलिट कंडीशन में किस तरह सन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और एक छोटी सी स्पेस को किस तरह यूज़ करते हैं टू गेट अ लॉट ऑफ वैरायटी एंड अ लॉट ऑफ कलर एंड एक्सप्रेशन इन योर शॉट। ये वर्कशॉप सोनी और इनोवी टेक्नोलॉजीज़ की सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं होती। और भी बहुत सारी वर्कशॉप सोनी की वेबसाइट पे मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं और उन वर्कशॉप से लर्न कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, इनोवी टेक्नोलॉजीज़ बिजनेस पार्टनर्स हैं सोनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के पाकिस्तान में। सोनी के ऑथराइज्ड डीलर्स का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है सोनी के ऑफिशियल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। हमेशा ग्रीन वारंटी कार्ड मांगें डीलर से सोनी के प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त। सोनी ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स में प्रोफेशनल टेक्नीशियंस मौजूद हैं कैमरास के लिए। सो आई होप आपने आज कुछ सीखा होगा। अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आपको भी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कांटेक्ट करना है तो वो भी आपको लिंक्स आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे होंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस as much as we enjoyed making this. Till we meet next time, take care.